भले ही भारत और चीन के बीच विवाद का सबसे बड़ा मुद्दा सीमा विवाद हो, लेकिन इतिहास के पन्नों में एक ऐसा कारण दर्ज है जो दोनों देशों के बीच दुश्मनी की सबसे बड़ी वजह मानी जाती है। एक ऐसी वजह जिसकी खुन्नस आज भी ड्रैगन के दिल में है, और वो वजह है तिब्बत और तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा। इतिहास में 23 मई जितना जरूरी चीन और तिब्बत के लिए है, उतना ही जरूरी भारत के लिए भी है। आपको बता दें कि 23 मई को चीन और तिब्बत के बीच एक ऐसा समझौता हुआ जो भारत के लिए भी चीन के साथ बड़े विवाद की वजह बन गया। 23 मई तिब्बत के इतिहास का ऐसा काला दिन जिसे हर तिब्बतवासी अपने दिलो दिमाग से निकाल फेंकना चाहता है। इसी दिन चीन ने तिब्बत को ऐसी चोट दी जो शायद ही कभी भर पाएगा। भारत, नेपाल, भूटान, ताइवान के अलावा तिब्बत के साथ भी चीन का गहरा और पुराना विवाद रहा है। वहीं तिब्बत का इतिहास परेशानियों से भरा रहा है। चीन ने तिब्बत के साथ भी तमाम छल और चालबाजी अपनाई है। अब आपको बताते हैं कि आखिर क्यों 23 मई तिब्बत के लिए काला दिन है। दरअसल 23 मई 1951 को चीन और तिब्बत के बीच एक समझौता हुआ था। एक ऐसा समझौता जिसने तिब्बत का इतिहास बदल कर रख दिया। 23 मई 1951 को चीन तिब्बत के बीच एक विवादित 17 सूत्रीय समझौते पर तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा ने हस्ताक्षर किया था। हालांकि रिपोर्ट्स कहते हैं कि दलाई लामा इस संधि को गलत यानी अमान्य मानते हैं। तिब्बती धर्मगुरु के मुताबिक इस समझौते पर दबाव डालकर जबरन उनसे हस्ताक्षर कराया गया था। तिब्बत की मौजूदा सरकार ये नहीं चाहती थी। आपको बता दें कि जब चीन तिब्बत के बीच ये समझौता हुआ था, तब तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा महज 15 साल के थे। दोनों पक्षों के बीच समझौते पर हस्ताक्षर के साथ ही तिब्बत ने अपनी आजादी आधिकारिक तौर पर खो दी थी। इस समझौते में बौद्ध धर्म और तिब्बती स्वायत्तता को बनाए रखने का वादा किया गया था और तिब्बत पर चीन की संप्रभुता की पुष्टि की गई। एक्सपर्ट्स के मुताबिक 17 सूत्रीय ये समझौता इस बात का भी प्रमाण है कि चीन तिब्बत के लिए एक देश दो व्यवस्था के फॉर्मूले पर सहमत हुआ था। सीधे शब्दों में कहें तो सालों पुरानी तिब्बत पर कब्जे की चीन की कोशिशों पर मुहर लग गई थी। बात करें तिब्बत की तो ये हिमालय के उत्तर में स्थित है। तिब्बत 12 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। चीन के मुताबिक तिब्बत पर उसका हक है, वहीं तिब्बत चीन के इस दावे को नकारता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन में कम्युनिस्ट सरकार बनने के बाद साल 1950 में चीन ने तिब्बत पर हमला कर दिया था। तिब्बत और चीन के बीच लगातार 8 महीनों तक संघर्ष चलता रहा था। चीन की ओर से लगातार बढ़ते दबाव के बाद ही मजबूरन तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा को इस संधि पर हस्ताक्षर करना पड़ा था। हालांकि इसके बाद भी चीन की हरकतें शांत नहीं हुई। चीन भले ही इस समझौते को शांति समझौता बताता हो, लेकिन खबरों के अनुसार समझौते के बाद मार्च 1959 में चीन तिब्बती धर्मगुरु को बंधक बनाना चाहता था। खबर फैलते ही दलाई लामा वेश बदलकर नेपाल के रास्ते तिब्बत से भाग निकले। भारत की नेहरू सरकार ने उस वक्त उन्हें भारत में शरण दी थी। तब से अब तक वो भारत में ही रह रहे हैं। आपको बता दें कि चीन और भारत के बीच विवाद की बड़ी वजह ये भी है कि भारत ने दलाई लामा को शरण दी है।